अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा जी, तो आज हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो किस लिए हाज़िर हुए हैं कि आज का जो टॉपिक है वो इस फर्स्ट चैप्टर जो 9th क्लास है, फर्स्ट चैप्टर द साइंस ऑफ बायोलॉजी, उसका क्या है जी, लास्ट टॉपिक है। तो इसी खुशी में थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि ये जो चैप्टर है ये क्या हो गया जी, ये समाप्त हो गया है। ठीक है, आज ये क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, उसका लास्ट टॉपिक क्या है? कल हमने क्या पढ़ा था जी, बायोलॉजिकल मेथड्स, कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम जब आ जाती थी तो बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो है वो कैसे जो है ना काम करते थे उसके ऊपर, और कैसे उसका जो है ना वो सोल्यूशन निकालते थे। ठीक है, तो कल हमने उसको समझते हुए एक टॉपिक क्लियर कर लिया था। वो कौन सा टॉपिक था कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम थी काज किस चीज़ की जी, मलेरिया की। अब वो मलेरिया की काज तो हमें पता चल गई, लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इसके बारे में फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना उन्होंने फेस की कि ये जो उस वक्त के ज़माने में जो उनको ये प्रॉब्लम लाइक हुई थी कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये कैसे जो है ना ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर ये कैसे जाता है ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो वो एक न्यू प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उसको जो उसके ऊपर एक न्यू आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड, कि ये जो बंदा है प्लाज्मोडियम ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये मुंतकिल कैसे होता है, ये कैसे जो है मलेरियल पेशेंट की ब्लड के अंदर जाता है और फिर कैसे बंदे को मलेरिया काज करता है। तो उसके लिए वो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, वो आपके पास जो स्टेप मैंने कल बताए थे वो स्टेप फॉलो किए जाएंगे। उसी स्टेप के थ्रू हम क्या करेंगे जी, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ क्या क्या करिएगा जी, जुड़िए रहेगा और फिर मुझे बताते रहेगा जी सर जी यहाँ से जो है ना आपने गलत बताया है। ठीक है, तो चलो अब हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड, तो प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इसके लिए जो पहला स्टेप था रिकग्निशन थी। क्या थी जी, रिकग्निशन, कि आदमी को पता चल जाए कि ये रिकग्नाइज कर जाए, आइडेंटिफाई कर जाए प्रॉब्लम क्या है। वो जो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन थी वो तो पहले हो चुकी टॉपिक के अंदर कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड, यही तो रिकग्निशन है, यही तो आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन तो यही है कि हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था जी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। तो वो जो क्या हुआ कि जब पता चल गया जी प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होगा तो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक बंदा था जिसका नाम था जी AFA किंग। क्या नाम था उसका? AFA किंग, AFA किंग। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये जो माजरत ये जो भाई ठक ठक लगी हुई है तो अब हम इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, वो मजदूरी कर रहा है, मैं क्या बोलूँ कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपनी ठक ठक बंद कर दें। तो जो है ना इसको माइंड मत कीजिएगा, बाकी गौर करें लेक्चर के ऊपर, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जो उसको इग्नोर कर दें, उसको क्या कर दें जी, उस साउंड को इग्नोर कर लें अगर आपको आ रही है वो साउंड। ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल है यहाँ पे काम चल रहा है मजदूरों का, तो वो क्या कहते हैं उसको, मशीन लगी हुई है और उसकी आवाज़ काफ़ी है। ठीक है, तो अगर आ रही है आपको माइक के अंदर आवाज़ जा रही है तो ठीक है, उसको ज़रा सा इग्नोर कर दीजिएगा और आपके पास टॉपिक के ऊपर गौर कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन बनाई जाएगी। रिकग्निशन के बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे, 5 सेंसेस के थ्रू बनती है। अब 5 सेंसेस के थ्रू जो है ना वो यूज़ करके डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो दी है आपके पास ऑब्जर्वेशन दी थी, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट थी या मोस्ट एक्सेप्टेबल थी वो कौन किसकी थी जी, AFA किंग की, जो 1883 के अंदर उसने 20 ऑब्जर्वेशन दी थी। उनमें से 20 के 20 तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। अब आपकी बुक के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, मैं यहाँ पर आपको कैसे एक हिंट दे के, मतलब कि आपको एक क्या कहते हैं कोड वर्ड्स के अंदर आपको, ताकि समझ आ जाए, याद करने का जो है ना आपके जहन में कंसेप्ट बैठे। आउटडोर वर्सेस इनडोर, पहला जो वो था स्टेट ऑब्जर्वेशन थी वो आउटडोर वर्सेस इनडोर थी, कि जो बंदे बाहर सोते हैं और जो अंदर सोते हैं उनमें कैसे मलेरिया की रेशो क्या है। तो वो लोग, इसने जो पहली ऑब्जर्वेशन मतलब कि नोट की थी वो ये थी कि वो ये इसने कहा कि जो लोग अंदर सोते हैं घर के अंदर, ठीक है, 4 दीवारी के अंदर, उनको मलेरिया जो है वो कम होता है। ठीक है, जो अंदर सोते हैं उनको मलेरिया क्या होता है जी, कम होता है। और जो आउटडोर घर से बाहर सोते हैं, ठीक है, तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे जी, घर से बाहर जाके सोते थे। तो उन्होंने कहा कि जो घर से बाहर सोते हैं वो क्या होता है जी, उनको मलेरिया क्या होता है जी, ज़्यादा होता है। उसकी रेशो, जो बाहर सोने वाले लोग थे उनकी रेशो, उनके अंदर मलेरिया की रेशो क्या थी जी, ज़्यादा थी। अगर मेरी कुछ किसी वर्ड की जो मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो माजरत। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि रोज़ा है तो रोज़े में आपको पता है गला खुश्क हो जाता है, ज़ुबान भी खुश्क हो जाती है। तो ज़ुबान जो है ना, पे को हम ते को हम टे पढ़ लेते हैं। अभी देखो रे और रे में फ़र्क हो गया, पढ़ को मैंने पर बोल दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा जो होगा उसको ज़रा सा हमारे साथ जो है वो क्या करें जी, क्या कहते हैं उसको,
कंप्रोमाइज़ करें हमारे साथ, ठीक है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद में प्रॉपर फिर आपके साथ जो है लेक्चर जो मतलब कि प्रॉपर अभी भी प्रॉपर हो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगी, ज़ुबान के अंदर लुकनत इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि अभी गला खुश्क है। उस वक्त हम थोड़ा सा पानी वगैरह भी पी लेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे पानी तो नहीं पी सकते, तो अगर कोई मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाती है तो इसको ज़रा सा इग्नोर कर दें, बाकी लेक्चर पे आते हैं वापस, ठीक है। तो वो लोग जो घर के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता था, और जो घर के बाहर सोते थे उनको मलेरिया ज़्यादा होता था। ये उसने पहली ऑब्जर्वेशन बनाई। फिर मॉस्किटो नेट वर्सेस नो नेट, ठीक है, मतलब कि वो इंटरनेट नहीं, डेटा वाला नेट नहीं, नेट मतलब कि जाली, ठीक है, जो आपने अक्सर देखा होगा पुराने ज़माने में, बल्कि अभी भी छोटे बच्चों को जाली में रखते हैं, एक जो नेट होती है उसके अंदर रखते हैं मच्छर से बचाने के लिए, मक्खियों से बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो मस्कीटो नेट इस्तेमाल करते हैं उनको मलेरिया कम होता है, और जो नहीं इस्तेमाल करते उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। फिर आपके पास है स्मोकी एरिया वर्सेस नॉर्मल एरिया। अगर कोई बंदे ऐसे जगह में सो रहे हैं, अपने पास वो धुआं करके सो रहे हैं, ठीक है, तो उनको मलेरिया भी क्या हो रहा था जी, कम हो रहा था। और वो लोग जिन धुआं करके मतलब कि नॉर्मल या इन्वायरमेंट के अंदर जाके सो रहे थे डायरेक्ट, तो उनको मलेरिया थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो आउटडोर इंडोर, घर के अंदर जो सोएगा उसको कम, बाहर जो सोएगा उसको ज़्यादा, जो नेट के अंदर सोएगा उसको कम, नेट के बाहर सोएगा ज़्यादा। अच्छा, जो स्मोकी एरिया में सोएगा कम, जो स्मोकी एरिया में नहीं सोएगा उसको ज़्यादा। ये जो थी वो 3 ऑब्जर्वेशंस बनाई गई। किसने दी जी? AF किंग ने 1883 के अंदर इसने ऑब्जर्वेशन दी थी। अब जिस तरह हमने कल पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन होगी, फिर हाइपोथेसिस देंगे, एक टेंटेटिव, एक प्रपोज्ड आंसर, जो पॉसिबल आंसर है वो हम देते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है ना बेस करता हुआ एक जो है ना प्रपोज्ड या एक पॉसिबल आंसर क्या था कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये उस वक्त जब ऑब्जर्वेशंस को देख के उन्होंने क्या बना दी जी, एक हाइपोथेसिस बना दी कि ये जो मॉस्किटो है, ये जो बंदा मॉस्किटो है, ये क्या करता है, यही वो शैतान है जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस के बाद हमने क्या कहा था कि हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है? हाइपोथेसिस के बाद आपको पता है क्या होता है? हाइपोथेसिस के बाद आप क्या करते हो जी? हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन बनती है। क्या बनती है? डिडक्शन। अच्छा, मैं इसलिए गया था कि कहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपके फ्रेम से बाहर चला गया था, ठीक है, माइंड मत कीजिए। अच्छा, तो डिडक्शन क्या है कि आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस के अंदर इफ और देन लगाते हो। क्या लगाते हो जी? इफ और देन लगाते हो, और फिर क्या करते हैं जी, उस हाइपोथेसिस को डिडक्शन के अंदर चेंज कर देते हो। अगर मगर लगा के, अगर ये हो गया तो वो होगा, अगर ये हो गया तो वो होगा, ये जो अगर और मगर वाला सिस्टम है ये हम हाइपोथेसिस के अंदर डालते हैं और वो डिडक्शन बन जाती है। अब डिडक्शन इसकी जब बनाएंगे तो इस प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, अगर ये जो प्लाज्मोडियम है ये मॉस्किटो के अंदर से ट्रांसमिट होता है, मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है, मच्छर की वजह से ट्रांसमिट होता है, देन ये देखो इफ और देन, इफ देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अगर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को, तो प्लाज्मोडियम उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अब कोई बंदा है, मतलब कि ये देखो ऐसे है कि इंसान क्या करता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको हाइपोथेसिस की, कि इंसान चंदा देता है, ठीक है। अब जब इसको आप डिडक्शन बनाओगे, ये हाइपोथेसिस मैंने एक दे दी कि इंसान चंदा देता है, तो मैं क्या कहूँगा, अगर इंसान चंदा देता है तो फिर उसके पास चंदा होना लाजमी है, मतलब कि उसके पास पैसे होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इंसान चंदा देता है तो फिर उसके पास पैसे होने चाहिए। ये जो अगर फिर ये जो है ना, अगर के साथ मैंने फिर इस्तेमाल किया है, इफ और देन वाला जो ये चक्कर है, यही तो डिडक्शन है ना। तो इसी को हमने इस हाइपोथेसिस को किस में कन्वर्ट कर दिया जी? डिडक्शन में, कि इफ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोस, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी आपके पास कल भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जिसको समझ नहीं है कि डिडक्शन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, तो कल वाले लेक्चर के अंदर जो है ना, इसको आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा वो लेक्चर, ठीक है। अच्छा, डिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो एक्सपेरिमेंट था। क्या था जी? एक्सपेरिमेंट किस लिए होता था? कि हम एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं कि आइदर जो है आपके पास जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर वो फॉल्स है तो रिजेक्ट करके न्यू हाइपोथेसिस बनाई जाती है। अब एक्सपेरिमेंट करने वाला एक बंदा था जिसका नाम था जी रोनाल्ड रोस, ठीक है। अगर आप रोनाल्डो के नाम से याद कर सकते हो, ये बड़ी अच्छी ट्रिक होगी
कि जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसने इस व्हाट इज़ द हाउ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिट, उसका नाम क्या था जी? रोनाल्ड रोस। तो रोनाल्डो के ज़रिए उसको आप याद कर सकते हो। तो जो रोनाल्ड रोस था ये कहाँ का था जी? ब्रिटिश था। कैसा था जी? ब्रिटिश बरतानिया का था, ब्रिटिश था, लेकिन इंडियन आर्मी का सोल्जर था। ये उस वक्त की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर क्या हो रही थी जी? पनप रही थी, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था जी? कब्ज़ा कर लिया था हिंदुस्तान के ऊपर। तो उस वक्त ये हो गया था कि ब्रिटिश भी क्या कर रहे थे जी? इंडियन आर्मी के अंदर वो क्या भर्ती कर रहे थे। वो उसके पीछे ये रीज़न है, थोड़ा सा लेक्चर से हट गया, लेकिन उसके पीछे ये रीज़न है कि हमें पता चले कि आर्मी के अंदर क्या हो रहा है और फिर रिपोर्ट पेश की जाती थी, जो भी है। लेकिन ये रोनाल्ड रोस था, ये उसी दौर का था, ठीक है। और इसने ये जो था ब्रिटिश, लेकिन ये क्या था जी? इंडियन आर्मी सोल्जर था। ये क्या था? इंडियन आर्मी सोल्जर। इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या किया कि एनाफिलिस। एनाफिलिस क्या है? आपके पास वो है मस्कीटो की अंदर जेंडर है फीमेल आई थिंक, ठीक है। जो एनाफिलिस है इसको इसने क्या किया? एनाफिलिस को कहा कि काटो किसको? मलेरियल पेशेंट को। मलेरिया का पेशेंट पड़ा हुआ था, एनाफिलिस को इसने लेके आया और उसको कहा कि इसको काटो। एनाफिलिस को क्या कहा? बाइट करो किस चीज़ को? मलेरियल मैन को। जो मलेरियल पेशेंट था, जो भी मैन था वमन थी, ठीक है, वो उसको क्या कहा कि आप इसको काटो, मलेरियल मैन को या मलेरियल वो मैन को क्या करो जी? आप इसको बाइट करो। जब उसने बाइट किया तो इसने क्या किया जी? उस मच्छर को ये किया, ठीक है। अब जब उसने ये किया तो वो क्या हो गया? मर गया, ठीक है। जब वो मर गया तो उसने देखा कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ थी जी? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट था। और कहाँ पर था जी? स्टमक के अंदर प्रेजेंट था। कहाँ पर था जी? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब उसने सोचा, उसने फिर ये जब एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसने सोचा कि मैं इंसानों पे अब एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। अब उसने सोचा कि मैं मस्कीटो को लेट करता हूँ कि वो काटे एक हेल्दी पर्सन को। लेकिन उस वक्त ये बीमारी बहुत मतलब कि ख़तरनाक बीमारी समझी जाती थी कि इससे मौतें हो रही थी। तो उसने कहा कि ये रिस्की काम में नहीं करता। तो उसने क्या किया कि एनिमल्स को क्या किया जी? एक्सपेरिमेंट का वो निशाना बनाया। एक्सपेरिमेंट इसने किसके ऊपर किया कि बेचारी एक चिड़िया थी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट चिड़िया के ऊपर किया तो वहाँ देखो हर मतलब कि हर स्पीशी के अंदर जो बीमारी फैलाने वाला जो एजेंट होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल मुझे एनाफिलिस ने मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट मेरे बॉडी के अंदर ह्यूमन के अंदर कौन कर रहा है जी? एनाफिलिस या एनाफिलिस, जो भी आप पढ़ते हैं, एनाफिलिस भी पढ़ते हैं और एनाफिलिस भी पढ़ते हैं। अगर एनाफिलिस ट्रांसमिट कर रही है प्लाज्मोडियम मेरी बॉडी के अंदर तो बर्ड्स के अंदर भी वही करेगी, ऐसा नहीं है। अब ये जो क्यूलिक्स है, ये जो है ये स्पैरो की जो है वो वेक्टर है, समझ लो कि ये क्या करती है जी? ट्रांसमिट करता है क्या चीज़? प्लाज्मोडियम को। अब ये क्यूलिक्स को इसने क्या किया? फिर रोनाल्डो ने क्या किया कि क्यूलिक्स को कहा कि काटो किसको? मलेरियल स्पैरो को। एक स्पैरो थी, एक बेचारी चिड़िया थी, उसको क्या हो गया थी? मलेरिया हो गया था और वो अस्पताल में भर्ती हो गई थी। अब वो अस्पताल में जब भर्ती हो गई तो क्या किया ये जो रोनाल्ड रोस सॉरी अब ये रोनाल्ड रोस ने क्या किया कि क्यूलिक्स को क्या किया? कहा कि इसके कान में एक सरगोशी की, क्यूलिक्स के कान में गोशा किया कि आप जाके किसको काटो? मलेरियल स्पैरो को। बेड नंबर 14 पे मलेरियल स्पैरो क्या की हुई जी? लेटी हुई है, सोई हुई है। आप चुपके से जाके उसको क्या कर लो जी? उसका खून चूस लो, ठीक है। अब ये चुपके चुपके गया, चलते चलते, ठीक है, आराम आराम से क्यूलिक्स चलते चलते गया और जाके स्पैरो जो 14 नंबर बेड के ऊपर लेटी हुई थी उसको क्या किया जी? जाकर उसका खून चूस आया। जब ये खून चूस के आया, पास आ गया, किसके पास आ गया? रोनाल्ड रोस के ऊपर। रोनाल्ड रोस को कहते हैं जी जी सर मिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब रोनाल्ड रोस ने उसको क्या करने के लिए, उसको शाबाशी देने के लिए ताली मारी ना इस तरह, तो वो कहीं ताली के बीच में आ गया, ठीक है। वो क्यूलिक्स क्या आ गया जी? ताली के बीच में आ गया। जब वो ताली के बीच में आ गया तो बेचारा क्यूलिक्स क्या हो गया जी? टपक गया। जब वो क्यूलिक्स टपक गया तो ये जो बंदा था रोनाल्ड रोस, इसने क्या किया? स्टमक के अंदर क्या देखा कि स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, फिर इसने कहा कि यार ये जो क्यूलिक्स है ये जो है ये वेक्टर है स्पैरोस के अंदर वो लेके जाने वाली इस प्लाज्मोडियम। तो इसने क्या किया? इसने एक और एक्सपेरिमेंट जो इंसानों के ऊपर करना चाह रहा था, नहीं कर पाया ना, इसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ जी? स्पैरोस के ऊपर करता हूँ। इसने क्या किया? बहुत ज़्यादा जो है ना एक जलसा किया। क्या किया? एक जलसा किया जिसके अंदर क्यूलिक्स मस्कीटोस को जमा किया। अब क्यूलिक्स मस्कीटो को जमा करके ख़ताब किया, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए जी? 10-15 क्यूलिक्स मस्कीटोस चाहिए। तो ठीक है, उन्हें वो आ गए, ठीक है। जब वो आ गए तो उसने कहा कि आप क्या करो, आप पहले मलेरियल स्पैरो को काटो।
वो आराम से गए, फिर मलेरिया 14 नंबर बेड के ऊपर मलेरिया स्पैरो लेटी हुई थी, उसको जाके काट लिया। उसको काटने के बाद उन्होंने कहा कि आप अभी इधर आओ, कि वो जो स्पैरो वहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है, वो सोच रही है बाग में, इधर उधर घूम रही है, आप आराम से चुपके से जाओ, आप उसको काट के आओ। अब क्यूलिक्स लोगों ने कहा, ये जो क्यूलिक्स मस्कीटो था, उन्होंने कहा यार ये क्या क्या इंसान है यार, ये रोनाल्ड रोज कभी कहता है किसको काटा, कभी कहता है किसको काटो। अब इनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। क्यूलिक्स वालों ने क्या किया, क्यूलिक्स मस्कीटो ने कॉन्ट्रैक्ट किया रोनाल्ड रोज के साथ, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब उन्होंने क्या किया, मानने थी बात, तो क्यूलिक्स ने क्या किया, जाके हेल्दी स्पैरोस को जाके काट लिया। जब उन्होंने काटा तो वो जो हेल्दी स्पैरोस थी वो भी बीमार हो गई। क्या होगी जी, बीमार होगी। हेल्दी स्पैरोस कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, बिकम मलेरियल, उनको मलेरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकला कि हाँ भाई, ये जो स्पैरोस के अंदर जो बंदा है, या जो शैतान है जो प्लाज्मोडियम को काज करता है, या सॉरी ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, वो क्यूलिक्स है। अच्छा, तो ये जो कहानी थी, मैंने थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा फन डालने के लिए ये किया है, ठीक है। बस सिंपल आप ये रखो कि क्यूलिस बैक्टीरिया को उठाया, सॉरी मस्कीटो को, और कहा कि जो है मलेरिया स्पैरो को उससे कटवाया, मलेरिया स्पैरो को कटवाया उस क्यूलिक्स से। क्यूलिक्स के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, फिर उसने कहा कि जाके हेल्दी को काटो, हेल्दी स्पैरो को काटो, तो हेल्दी स्पैरो किस में कन्वर्ट होगी, मलेरियल स्पैरो के अंदर। तो इससे ये बात पता चली कि जो मस्कीटो क्यूलिक्स मस्कीटो है, यही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन स्पैरोस के अंदर। अब ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए गए, ह्यूमन बींग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया 1898 के अंदर। इटली का एक बायोलॉजिस्ट आया, उसने यही काम किया, रोनाल्ड रोज वाला। उसने रोनाल्ड रोज वाला क्या काम किया, पहले एनाफिलिस को कहा कि मलेरियल मैन को काटो। जब उसने मलेरियल मैन को काटा तो प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर आ गया, किसकी बॉडी के अंदर, एनाफिलिस के अंदर। फिर एनाफिलिस को कहा कि हेल्दी मैन को काटो। जब हेल्दी मैन को काटो तो हेल्दी मैन किस में कन्वर्ट हो गया जी, मलेरियल मैन के अंदर, ठीक है। जब मलेरियल मैन के अंदर कन्वर्ट हुआ तो एक रिजल्ट बन गया। ये जब एक्सपेरिमेंट हो गया, ये डेटा को उसने कलेक्ट करके एक रिजल्ट बना दिया कि मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। कि जो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं, ये कौन करता है जी, मस्कीटो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो ये था रिजल्ट था। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब एक्सरसाइज के जिस तरह हम करते होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। अगर इन आज के टॉपिक में से कोई है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 9। पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया, व्हाई। ये पूछ रहा है कि ये एमसीक्यूज है कि वो लोग जो, इसने एक ने ऑब्जर्वेशन दी थी एफ ए किंग ने, कि वो लोग जो स्मोकी एरिया में सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है। तो ये ऑप्शन है, स्मोक किल प्लाज्मोडियम, मतलब कि जो धुआं है उससे क्या होता है जी, प्लाज्मोडियम मर जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फायर इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब कि फायर की वजह से टेम्परेचर हाई होगा और उससे भी प्लाज्मोडियम मर जाएगा, नहीं, ये भी नहीं है। फिर मस्कीटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, सॉरी फिर कलेक्ट बोल दिया, करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है, कि क्योंकि देखो जहाँ पर हमने धुआं किया होता है वहाँ पे ये मच्छर मक्खियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि ये उनके लिए मतलब कि रिपेल करती है, उनको रिपेलेंट होते हैं ये स्मोक्स। तो वहाँ पे मस्कीटो नहीं आएंगे, जब मस्कीटो नहीं आएंगे तो आपके पास कैसे मलेरिया होगा, ठीक है। वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होगा, ना बचेगी ना, क्या कहते हैं वो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कैसे बजेगी, जब मस्कीटो ही नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट होगा, जब प्लाज्मोडियम ही नहीं होगा तो फिर मलेरिया कैसे होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑलवेज गेट करेक्ट रिजल्ट, नहीं, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंट से हमेशा करेक्ट रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। डिसप्रूव मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव, ठीक है। ये ऑप्शन और को भी पढ़ लेते हैं। इज श्योर दैट ही विल प्रूव द हाइपोथेसिस, गेट अ चांस टू वर्क इन, नहीं। देखो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, कि ये जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो इसलिए कि जो गलत हाइपोथेसिस है उनको डिसप्रूव किया जाए, मतलब कि वो गलत है तो उनको गलत कंसीडर किया जाए, और न्यू हाइपोथेसिस जो करेक्ट है तब तक न्यू हाइपोथेसिस दी जाए। तो यही रीज़न है किस चीज़ की जी, एक्सपेरिमेंट की, जो हाँ बायोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड के अंदर करते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन जो है वो इसके टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रॉस। रॉस मतलब कि रोनाल्ड रॉस की जो एक्सपेरिमेंट किया, ये जो मैंने आपको डायग्राम जो एरोस के थ्रू बना के दी है, इसको आप वर्डिंग के अंदर लिख दो, ठीक है। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 7। फिर आपके पास है जी, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द काज ऑफ मलेरिया, वो आप कल कर चुके हो, ठीक है। इसके अलावा
तो यही आपके पास क्या था जी, ये आपका ये पहला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे कल। ठीक है, और एक न्यू चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ आज के जो आखिर में मैं समराइज़ करता होता हूँ। आज के जो हमने लेक्चर देखा है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि हाउ प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड, प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट होता है उसका हमने पूरी कहानी देखी, ऑब्जर्वेशंस देखी। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एफ ए किंग की 3 ऑब्जर्वेशंस, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, हाइपोथेसिस बना दी कि मस्कीटो ट्रांसमिट करता है। फिर डिडक्शन बनाया फॉर देन लगा के अगर वो मस्कीटो करता है कि मस्कीटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स को देखा जो रोनाल्ड रोस और इटालियन बायोलॉजिस्ट ने किए, और फिर आखिर में रिजल्ट क्या कर लिया जी, हमने निकाल लिया। अच्छा, तो ये था आज का टॉपिक। कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें। अगर चीज़ यहाँ से कोई ज़रा सी भी चीज़ समझ आ जाए तो लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम थोड़े से मोटिवेटेड रहें और आपके लिए रोज़ाना के रोज़ाना लेक्चर को अपलोड करते रहें। अब एक न्यू लेक्चर कल लेके आएंगे, एक न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।